गाइस एपिसोड 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले एपिसोड 1 जरूर देख लो, क्योंकि उसमें ताकुरू की बोरिंग कॉर्पोरेट लाइफ से लेकर उसके दूसरी दुनिया में समन होने तक की पूरी स्टोरी दिखाई गई है। एपिसोड 1 देखे बिना आपको एपिसोड 2 की कई इंपॉर्टेंट बातें समझ नहीं आएंगी। तो पहले एपिसोड 1 कंप्लीट करो, फिर वापस आकर एपिसोड 2 एंजॉय करो। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ताकारू की लेजेंडरी एडवेंचर एपिसोड 2। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स में लिखो तकारू आर्मी और बताओ कि आप एपिसोड 3 का वेट कर रहे हो या नहीं। अब चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 2, द लेजेंडरी पूप एंड द डेंजरस क्वेस्ट। तकारू अपनी स्काउटिंग स्किल की पावर देखकर हैरान रह गया। उसने स्कैन बोला और तुरंत एक मेन्यू उसके सामने पॉपअप हो गया। उसके हाथ में जो फूल था वो सिर्फ बी रैंक आइटम निकला। बस इतना। तकारू थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। फिर उसने आसपास के सारे मटेरियल्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए, लेकिन ज्यादातर आइटम्स लो टियर ट्रैश निकले। तभी उसकी नजर एक चमकदार पत्थर पर पड़ी। वाओ, ये तो काफी रेरे लग रहा है। एक्साइटमेंट में उसने उस जीनी लैंप की तरह रुक कर दिया, लेकिन जब उसने स्कैन किया उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एस रैंक आइटम हैमर ईटर शाइनी पू। क्या मेरी लाइफ का बेस्ट लूट पूप है? कमेंट करो। या तकारू को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा पैसा तो पैसा होता है। शाम होने से पहले वह नियरेस्ट विलेज पहुंच गया। गेट पर खड़ा गार्ड उसकी हाइट देखकर इंप्रेस हो गया। वाओ, क्या तुम कोई लेजेंडरी वॉरियर हो? ताकारू मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस एक हम्बल गदरर हूं। गार्ड का नाम मार्लो था। उसने बताया कि विलेज में कोई स्पेशल मटेरियल शॉप नहीं है, लेकिन जनरल स्टोर ट्राई कर सकते हो। विलेज के लोग तकारू को अजीब नजरों से देख रहे थे। इतना लंबा आदमी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वो जनरल स्टोर पहुंच गया। शॉपकीपर जेरोम उसे सस्पिशियस नजरों से देखने लगा। तकारू ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, मेरे पास एक बहुत स्पेशल आइटम है, और उसने लेजेंडरी पॉप टेबल पर रख दिया। जेरोम पहले शॉक हुआ, फिर उसकी आंखें चमक उठी। ये तुम्हें मिला कहाँ से? उसने तुरंत ऑफर दिया, मैं इसके 5 सिल्वर दूंगा। तकारू ने शर्माते हुए पूछा, सिर्फ 5 सिल्वर? जेरोम हंस पड़ा। 1 सिल्वर बराबर 1000 कॉपर। तकारू का दिमाग घूम गया। मतलब ये पूप लगभग 50,000 के बराबर था। डील तुरंत फाइनल हो गई। जेरोम इतना खुश हुआ कि ट्रेजर को देखकर पगल जैसा हो गया। उसके बाद तकारू ने बाकी मटेरियल्स भी बेच दिए। जेरोम ने पूछा, इतनी वैल्यूबल चीजें तुम रिमोट जंगल से कैसे लाए? तकारू बोला, बस ट्रैवल करता हूं और कलेक्ट करता हूं। जेरोम कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक डेंजरस ऑफर दिया, माउंटेन एरिया से मिसरेल और ला सकते हो। रिस्की है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तकारू पहले हेजिटेंट हुआ, लेकिन जब उसने रिवॉर्ड सुना उसकी आंखें चमक उठी। जेरोम ने एक हैवी मनी बैग उसकी तरफ स्लाइड कर दिया। गुड लक। और कैजुअली ऐड किया, वैसे वहां मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। क्या? रात को इनमें तकारू बेड पर लेट गया। उसने सोचा काश एक गर्म बात मिल जाता। तभी नॉक नॉक। दरवाजा धीरे से खुला। एक क्यूट मेड अंदर आई। उसके हाथ में गर्म पानी का बोल था। तकारू कंफ्यूज्ड हो गया। बस इतना सा पानी? लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मेड उसकी जर्नी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। टू बी कंटिन्यूड। क्या तकारू माउंटेन क्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा? क्या मॉन्स्टर्स सच में वेट कर रहे हैं? और ये मिस्टीरियस मेड कौन है? कमेंट नेक्स्ट एपिसोड अगर एपिसोड 3 चाहिए।